नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं मीनाक्षी जोशी। जिंदगी की डोर रिश्तों से बंधी हुई होती है और रिश्तों में मिठास है तो जिंदगी कामयाब है, लेकिन जिंदगी बोझिल लगने लगती है उस वक्त जब रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। और कुछ लोग इसे चुनौती मानकर हालात के साथ समझौता कर लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हालात के सामने सरेंडर कर देते हैं, घुटने टेक देते हैं और ऐसे फैसले लेते हैं जिससे इंसानियत शर्मसार होती है। गुजरात की आयशा की कहानी आपको याद होगी। रिश्तों से तंग आकर मुसीबतों से लड़ने के बजाय उसने दुनिया को अलविदा कहना बेहतर समझा। हुसैन, बुरा वक्त हर किसी की जिंदगी में आता है। कई बार आप जानते नहीं हैं, लेकिन किसी की मुस्कुराहट के पीछे बहुत सा दुख भी छुपा हो सकता है। लेकिन उन हालात में खुद को कैसे संभालना है, यही तो सबसे बड़ी परीक्षा होती है। आज के दौर में छोटी छोटी परेशानियों से लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की गिरफ्त में आ जाते हैं और अपनी सेहत खराब कर लेते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डिप्रेशन बहुत तेजी से फैल रहा है। यहाँ करीब 20 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। मतलब हर 7 में से एक भारतीय मानसिक तौर पर डिस्टर्ब्ड है। मीनाक्षी, एक बात और बहुत हैरान करती है कि डिप्रेशन के ज्यादातर मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि वो किसी तरह की बीमारी के जकड़ में आ चुके हैं, किसी तरह की बीमारी के जाल में फंस चुके हैं। और आज हम स्वामी रामदेव से सीखेंगे कि मुश्किल हालात में भी मुस्कुराते हुए जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है। योग न सिर्फ शारीरिक मजबूती देता है बल्कि दिमागी तौर पर भी हमें पावरफुल बनाता है, हमें ताकतवर बनाता है। और इसको कैसे मुमकिन करना है, ये बताने के लिए खुद स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। और आज शुरुआत कैसे होने जा रही है, ये सारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी। और आज हम कार्यक्रम की शुरुआत आयशा की दिवंगत आत्मा की शांति के मंत्र के साथ कर रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। जीवन में हार न मानते हुए कुछ ऐसा कर लें जो शीर्षासन नहीं कर पाते, सब अनुलोम विलोम करो। डॉक्टर साहब तो मेरे साथ ही शीर्षासन करेंगे। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी तो शीर्षासन कर लेते हैं। जो शीर्षासन कर लेते हैं, सर्वांगासन कर लेते हैं। वाह, ये तो बहुत शानदार है स्वामी जी। हमने सारा इंडोर कार्यक्रम रखा हुआ क्योंकि बाहर यहाँ बरसात हो रही है। दौड़ लगा लेते हैं, सुबह कोई भी फिजिकल वर्कआउट कर लेते हैं, खेल लेते हैं। जो हम सूर्य नमस्कार और दंड बैठक बताते हैं वो कर लेते हैं। सुबह एक बार जो पसीना बहा लेते हैं, वो लोअर कॉन्शियस से हाई कॉन्शियस में आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। और एक बात पूरी ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूँ, मैंने भी जीवन में बचपन से लेकर के स्वामी जी सत्यपाल मलिक साहब, बाकी जब मैं कोख से था, बहुत शानदार शीर्षासन कर रहे हैं जी। और ये वाकई उन तमाम लोगों को उनसे सीखने की ज़रूरत है कि उम्र चाहे कुछ भी हो, अगर आप करना चाहते हैं योग तो उम्र कम से कम उसमें बाधा नहीं बन सकती। सत्यपाल सिंह जी ये बचपन से ही महर्षि दयानंद आर्य समाज के संपर्क में आ गए और योग करने लग गए। और इन्होंने अपनी पुलिस की नौकरी की, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे। उसके बाद में एक बहुत बड़े राजनीतिक तौर पर एक राजवंश के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति को हरा करके सांसद बने जी। और अब तो जो भी इनको उत्तरदायित्व दिया जाता है उसको प्रामाणिकता से निभाते हैं। आपको प्रणाम करें डॉक्टर साहब, हुसैन जी और मीनाक्षी जी। और शीर्षासन के बाद सर्वांगासन करते हैं। ये बहुत जबरदस्त है सर्वांगासन। और मैं कह रहा था, बचपन से जब मैं माँ की कोख में था जी, तब माँ को पेट में लात मारी गई थी। वहां से मैंने जीवन के दुख दर्दों को झेला है। माँ ने मुझे बताया, बेटा तूने तो थपेड़ों के बीच में अपने जिंदगी को शुरू किया है, लेकिन तूने कभी हार नहीं मानी बेटा।
तुझे जीतना है, तुझे विजेता बनना है। और मैंने फिर बाद में वेद मंत्र पढ़ा, अहम इंद्रोण पराजित्य घृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सभ्य आहिता। फिर चाचा ताऊ से लेकर के घर परिवार से लेकर के, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग सोचेंगे कि स्वामी रामदेव आज बड़े हो गए इसलिए शायद ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं। खड़े हो जाते हैं डॉक्टर साहब, आप लोग भस्त्रिका कपालभाति करते रहो। इनमें से भी काफी भाई बहन हैं जिन्होंने जिंदगी की जंग से हार मान ली थी और सुसाइड करने की सोची। कुछ ने तो ऐसे सुसाइड अटेम्प्ट करने काम भी कर लिया था, लेकिन उनको हमने बचा लिया है। सुबह उठ करके एक बार ऐसे जिससे जितना बन पाए वो दौड़ लगा ले, कोई भी खेल खेल ले, और कुछ नहीं तो सूर्य नमस्कार कर ले, दंड बैठक लगा ले। स्वामी जी, और योगाभ्यास करते करते जिंदगी की जंग लड़ने के लिए मैं कहना ये चाह रहा हूं। जी जी योगाभ्यास करते करते स्वामी जी जरा ये समझाइए कि हवन करने से, ताली बजाने से या फिर शंख बजाने से हमारे शरीर पर इसका क्या असर होता है और कैसे असर होता है? देखिए, शंख के पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं, ये कोई कर्मकांड नहीं है। और हवन में जो हम घी सामग्री, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, ऐसे जिनको ज्योतिषमती मेद्य औषधियां कहा जाता है, जो डालते हैं, वो जाकर के हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे विचारों पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालती है। पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा तरंगों से हम तरंगित हो जाते हैं, आप्लावित हो जाते हैं, ऊर्जान्वित हो जाते हैं। तो हवन की ऊर्जा तरंगे, शंख की ऊर्जा तरंगे जब हम ताली बजाते हैं तो उससे पूरे हमारे ब्रेन से लेकर के, पूरा नर्वस सिस्टम से लेकर के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, हमारे सेंसरी, हमारे सारे ब्रेन के न्यूरॉन्स, और ये पूरा हमारा शरीर तंत्र, हमारा मनस तंत्र, हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारे थॉट्स, हमारी एनर्जी, उसमें एक सिनर्जी आ जाती है। तो यह तो सुबह सुबह आसनों के तौर पर जितना हम कर पाए, कुछ फॉरवर्ड बेंडिंग वाले, कुछ बैकवर्ड बेंडिंग वाले आसन, उष्टासन, ये डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी तो सारे कर लेते हैं। 65 साल की इनकी उम्र हो गई है, फिर भी एकदम अपनी उम्र से आधे लगते हैं। बायोलॉजिकल एजिंग की आधी लगती है। मेरी तरह से ये भी, हम एक ही विचार संस्कार में बढ़े पले हैं। और इसलिए मंडूकासन, पीछे झुके तो उष्टासन, आगे झुके तो मंडूकासन और शशकासन, ऐसे। स्वामी जी, ये अवसाद आखिर आ क्यों जाता है? आज ये क्यों लोगों को घेर लेता है? कई बार तो लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि वो अवसाद से घिरे हुए हैं। उनका खाने का मन नहीं करता, किसी से बातचीत का मन नहीं करता, अकेले रहने का मन करता है। कई बार अकेले रहने का मन करता है, और अकेले रहने का मन करे कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं भी अकेला रहता हूं, लेकिन अकेला रह करके भी मैं शांत रहता हूं, और भीड़ में रह करके भी मैं मौन रहता हूं। देखो, अकेले रह करके भी हम किसी तरह से अशांत ना हो, भीड़ में रह करके भी किसी तरह की एंजाइटी हमें ना हो। उसके लिए एक तो ये योगाभ्यास जो हम रोज बताते हैं, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, ये करते रहना है। और जो आपने पूछा उसका उत्तर देता हूं मैं। जाने अनजाने में हम बुरे विचारों का, अशुभ का, नेगेटिव थॉट्स का, नेगेटिविटी का कहीं ना कहीं स्वागत कर देते हैं, उसको अपने अंदर एंट्री दे देते हैं, जगह दे देते हैं। और एक क्षण के लिए भी हमने बुरे विचार को अपने भीतर जगह दी तो फिर वो मल्टीप्लाई हो जाता, और उसका बुरे विचार का संक्रमण इस तरह से हमारे दिमाग में फैलता है, वो विचार विचार नहीं रह जाता, वो केमिकल सोर्स हार्मोन्स के रूप में कन्वर्ट होकर के हमारे भीतर जो नेगेटिव
जिनको हम स्ट्रेस हार्मोन्स बोलते हैं, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, एड्रेनलिन, एक पूरे विध्वंसक जो विचार हैं, भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, ऊर्जाएं हैं, केमिकल्स हैं, सोर्स हार्मोन्स हैं, उनके सिक्रेशन कर देते हैं। और एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन और मेलाटोनिन जो अच्छे हार्मोन्स हैं, जो हमें शांति देते हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं, उसको वो ब्लॉक कर देता है। ये एक बुरे विचार का पूरा संक्रमण है, एक चैन है, हमें उसको तोड़ना पड़ेगा। तो एक बात मैं सबको बोलता हूं, एक क्षण के लिए भी किसी बुरे विचार का स्वागत नहीं करना, एक क्षण के लिए भी बुरी भावना का, किसी बुरे कर्म का, किसी बुरे दोष का स्वागत नहीं करना, जिससे अपना और किसी अन्य का अहित तो होता हो। ऐसे विचार का, ऐसी वाणी का, ऐसे व्यवहार का, ऐसे स्वभाव का, ऐसे आचरण का स्वागत नहीं करना। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव के स्तर पर हम बुरी चीजों का स्वागत करते रहते। इसे वेद में एक मंत्र आता है, ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुआ यद भद्रम तन्न आंसुआ। हम एक क्षण के लिए भी किसी बुरे विचार का आदर न करें। ये प्रोफेट मोहम्मद साहब ने भी कहा है, ईसा मसीह ने भी कहा है, गुरु नानक देव ने भी कहा है, बुद्ध महावीर ने भी कहा है, प्रमादो मृत्यु हो। मंडूकासन ऐसे वज्रासन में बैठ के किया जाता है, पद्मासन में बैठ के आगे झुक के योग मुद्रासन। एक क्षण के लिए भी प्रमादो मृत्यु हो। प्रमाद, निराशा, नकारात्मकता, नैराश्य, हताशा, यही मृत्यु है। स्वामी जी, यही जो है हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ा घातक तत्व है। तो ऐसे ये अभ्यास करते करते मैं कहना चाह रहा हूं हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, एक क्षण के लिए भी हम बुरे विचार को अपने भीतर स्थान ना दे, जगह ना दे, उसको आदर ना दे। बिल्कुल स्वामी जी, ये लेकिन एक बड़ी बात है। लेकिन ये और होगा यदि कैसे? हमने ये काम कर लिया, यही आप बता रहे हैं। और आज स्वामी जी आपने शो की शुरुआत भी ये होगा। आयशा की आत्मा की शांति के लिए आपने से ही की है। आयशा तो स्वामी जी चली गई, आयशा के बाद राशिका जैन, उसने भी सुसाइड किया अपने ससुराल वालों से तंग आकर के। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे बहुत सारी बेटियां हैं जो परेशान हैं। धर्म कोई भी हो, देश की बेटी, घर की महिला की अहमियत क्या है, ये समझाना लोगों को बहुत जरूरी है और लोगों का समझना भी बहुत जरूरी है। और ये काम आपसे बेहतर कौन कर सकता है स्वामी जी? तो मुसीबत कैसी भी हो, उससे लड़ना चाहिए, उससे हारना नहीं चाहिए। कोई एक वजह जिंदगी न जीने की हो सकती है, लेकिन जिंदगी जीने के हजारों बहाने हैं। ये स्वामी जी हमें समझाना है लोगों को। यही बता रहे हैं और ऐसे ही हम कर रहे हैं, करवा रहे हैं और लोगों को हम उभार रहे हैं। यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, ये बीमारी से हार मान करके अपने घर वालों से तंग होकर के मरना चाहता था। ये अपनी बीमारी से तंग होकर के मरना चाहता था, जवान लड़का। इसको खाना खाता था तो अटक जाता था, उससे मरना चाहता था। इसको दर्द इतना था, उसके कारण से मरना चाहती थी। ये तो हमारी बहन है, ये तो डॉक्टर सत्यपाल सिंह की वाइफ है, तो पूरी ऊर्जान्वित है। तुम क्यों मरना चाहते थे? बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, उसके कारण से सुसाइड करने की कोशिश की? नहीं है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स आते रहते मरने के। अभी तक आ रहे हैं। तुम क्यों मरना चाहते हो? इसको देना। स्वामी जी, हम भी बहुत परेशान है। हमारा बेटा हमको बहुत समझाता है, हमारे पुच्ची हम रोते लगते हैं, रोने लगते हैं, हम कहते मर जाएंगे बेटा। उमर प्यार करता है, पुच्ची लेता है, पापा ऐसा ना करिए, हम आपके साथ हैं। हमारे साड़ू विकास सिंगल जी हैं, मरना चाहते हैं, हम डिप्रेशन में बहुत हो जाते हैं, बहुत अपने आप घबरा जाते हैं, हमारा साथ कोई नहीं है, हम घर छोड़ के लखनऊ आ गए। इसको देना भाई। बिजनेस में पूरा लॉस हो गया था, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, पति बहुत क्वालिफाइड है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ चला गया, जीरो हो गया। उसी निराशा में बस तो ऐसा लगता था। नुकसान से, कई बार अपनों के अपमान से, कई बार अपनों के वियोग से, ऐसे कोई ना कोई जीवन में दुर्घटनाएं, संकट, समस्याएं, किसी न किसी प्रकार की वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भी चुनौती आती है लोगों के सामने। कोई भी चुनौती हो, समस्या बड़ी नहीं है, हम बड़े। तो एक विचार यही है जो हमें इससे उभारता है। और मैंने अपने से कहा इस बात को
कि मैंने भी बचपन से लेके पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत चुनौतियों को देखा और सारा देश इस बात को जानता है कि हम सत्ताओं से भी टकराए, मुसीबतों से, पहाड़ जैसी, हिमालय जैसी मुसीबतों से भी टकराए, लेकिन हौसला रखा। तो एक तो औषध है हौसला। हौसला बुलंद हो हमारा, हिम्मत, कभी नहीं हारना और योग कभी नहीं छोड़ना। स्वामी जी आपका इंडिया टीवी पे कार्यक्रम देख देख के इंस्पिरेशन मिली। चलो हुसैन भाई, इंडिया टीवी के ऊपर ही देख देख करके फिर हौसला भी मिला। अब पति कहाँ तुम्हारा? पति हैं दिल्ली में ही है, फरीदाबाद दिल्ली में है या आ गई है? अब उसको नहीं, भी अब एक बार बेटा भी आयाम कर गया, अब सब चीजों से निकल गए, धीरे अब धीरे निकल गए। चलो आप तालियां बजा दे भाई इसके लिए। और ये हमें सुन के बहुत हमें भी खुशी बहुत होती है, हौसला मिलता बहुत है। हौसला इंडिया टीवी ने मिलता है हौसला कि दिया, हम एक योग नेक करने काम लगे। में भागीदार बन रहे हैं। तो एक तो ये हौसला, हिम्मत, और उस हौसले को, जैसे यह यज्ञ की अग्नि है, देखो अभी थोड़ी मंद पड़ गई है, अब इसको मंद अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा इसमें जो है घृत डालना पड़ेगा। यहाँ बैठो आप उधर ही, और बीच बीच में इसमें घी और सामग्री डालना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा घी डालते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा घी डालते रहेंगे तो ये अग्नि मंद नहीं पड़ेगी। ऐसे हमारे जीवन की ज्योत ना बुझ जाए, उसमें संकल्प की अग्नि, तन में मना शिव संकल्पमस्तु, सद्विचार, सद्भावना, सत्कर्म, सत्पथ पर, योग पथ पर, वेद पथ पर, धर्म के पथ पर, पुण्य के पथ पर, न्याय के पथ पर हमें आगे बढ़ते रहना है। भुजंगासन। अच्छा स्वामी जी, तो मैं कह रहा था, एक एक क्षण हमें ऊर्ध्व आरोहण पाना है और उसकी शुरुआत सुबह पॉजिटिव माइंड से करें, पॉजिटिव मोड से करें। सुबह सुबह बहुत तरह के टीवी प्रोग्राम्स भी आते हैं, बहुत तरह के चैनल्स हैं, बहुत तरह के कार्यक्रम हैं, अलग अलग प्रकार के शोज हैं, लेकिन सुबह शुरुआत जो इंडिया टीवी के साथ कर लेते हैं तो पॉजिटिव माइंड सेट के साथ दिन की शुरुआत हो जाएगी। तो फिर जिंदगी में अवसाद डेरा नहीं डाले, मंगल ही मंगल होगा। बहुत स्वामी बड़ी जी, बात मैं कह रहा हूं कि सुबह की शुरुआत योग के साथ जो कर लेंगे, योग इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। अब देखो स्वामी जी एक चीज और इसमें किसी को जीवन जोड़ में लेते हैं। दुर्व्यसन पड़ जाते, कोई भी किसी प्रकार का। जी मीनाक्षी अभी कुछ देर पहले कह रही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलिए अकेले रहना चाहते हैं, बहुत खामोश रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले भी हैं स्वामी जी कि जब सूरज ढलने लगता है, शाम होने लगती है, तब वो अकेलेपन का शिकार होने लगते हैं, बहुत थकान सी महसूस करते हैं। तो जो शाम के वक्त जिन लोगों को बहुत अकेलापन फील होता है, महसूस होता है, वो उस सिचुएशन को कैसे टैकल करें? अब देखो दोनों चीजें बताता हूं। हम तो अनमैरिड हैं और मैं जहां भी रहता हूं वहां सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं सुरक्षा के लिए, कोई भी चेक कर सकता है हम अकेले रहते हैं। और किसी भी तरह का अकेलापन हमें क्यों नहीं होता है? तो सबसे बड़ा साथी है आपका सद्विचार। दूसरा, हर समय यह एहसास मैं कभी भी अकेला नहीं, मेरा खुदा, मेरा अल्लाह, मेरा गॉड, मेरा भगवान, मेरा परमात्मा मेरे साथ है और ये सारी कायनात मेरे साथ है, सृष्टि की सारी दैवी शक्तियां मेरे साथ हैं। तो इस भाव चेतना के साथ हमेशा ऐसे पॉजिटिव रहे और रात को सोते समय भी, सोने से पहले भी थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें। आज हम मेडिटेशन भी बताने वाले हैं। तो श्वासों के साथ थोड़ा सा ध्यान करें और अपने स्वरूप में उतरें। एक सबसे बड़ा ध्यान, सबसे बड़ा विचार, सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ा संकल्प ये कि मैं इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। मनुष्य इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो जैसे ये विचार अब हमारे मन में आता है कि भगवान ने जीवन की सबसे बड़ी सौगात, जो जीवन आदरणीय मोदी जी के पास है, जो कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं, जो अडानी है, अंबानी है और चाहे इंफोसिस है, जो बड़े बड़े आर्थिक घराने हैं इस देश के अंदर, जो बड़े बड़े लोग हैं पूरी दुनिया में, जो बाइडेन से लेकर के और तमाम दुनिया के अलग अलग राष्ट्र अध्यक्षों से लेकर के, जुकरबर्ग से लेकर के, बिल गेट्स से लेकर के, वॉरेन बफेट से लेकर के, दुनिया के जितने भी धनवान व्यक्ति हैं
किसी भी तरह से जिनके पास सत्ता है, संपत्ति है, विद्या विभूति ऐश्वर्य है, जिनके पास पावर है, प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है, उनके पास जो है वो सब मेरे पास भी है। भगवान ने वही ज्ञान, वही शक्ति, वही संवेदना, वही सामर्थ्य मुझे दिया हुआ है। इस भाव चेतना के साथ, ये तो योगाभ्यास हो गया इसका, रोज ऐसे योगाभ्यास करें। एक बड़ी बात आपको ये कहना चाह रहा हूं, जो सुबह उठ करके इस भाव चेतना के साथ शुरुआत करेंगे और सांसों के साथ थोड़ा सा ध्यान करके, इसको विपश्यना ध्यान कहते हैं। एक तो ये प्राणायाम करना, ऐसे कपालभाति करना, भस्त्रिका करना, अनुलोम विलोम करना, शीतली शीतकारी करना, शीतली शीतकारी, और सबसे बड़ी बात है खाली सांसों पर ध्यान करना और सांसों के माध्यम से अपने स्वरूप में योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था, अपने स्वरूप में जहां सब प्रकार की पूर्णता है। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मुझ में कोई अधूरापन नहीं है। वी आर फीलिंग एवरी टाइम लोनलीनेस, इनकम्प्लीटनेस। दिस इज द बिगेस्ट पेन इन आवर लाइफ। जब हम ये महसूस करते हैं आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ एंड दिस होल यूनिवर्स इज कंप्लीट इन हिज सेल्फ, सब जगह पूर्णता है, कोई अधूरापन नहीं है, कहीं पर कोई न्यूनता नहीं है, कोई खालीपन नहीं है, कोई सोनापन नहीं, कोई खालीपन नहीं, कोई अकेलापन नहीं, मैं सदा तृप्त हूं। तो श्वासों के साथ, इसको विपश्यना ध्यान कहते हैं, इसको प्रेक्षा ध्यान कहते हैं, इसको ध्यान योग कहते हैं, इसी को हठ योग कहते हैं, लय योग कहते हैं, मंत्र योग कहते हैं, कुंडलिनी जागरण शक्तिपात कहते हैं कि मैं हर समय उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान परमात्मा प्रकृति के आशीषों से अभिषिक्त हूं। ऐसे जो अनुभव करते हैं सांसों के साथ, फिर उनके जिंदगी में ये अवसाद हुसैन भाई मीनाक्षी जी नहीं रहता। ये एकदम पक्की बात बता रहा हूं, बिना किसी प्रक्रिया के, मात्र ऐसे सांसों पर ध्यान लगाया और बस खो गई अनंत में। वी हैव अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड एंड इटर्नल जॉय इन आवर सेल्फ। ये है योग का मूल सिद्धांत। और जो ऐसे योगी होते हैं हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, उनको कभी जिंदगी में अवसाद नहीं होता। और इसका लाइव एग्जाम्पल पहले तो मैं बैठा हूं, दूसरे यहां पर हुसैन आप बैठे हैं। मैं आपसे भी पूछता हूं हुसैन भाई, आपने प्राइमरी एजुकेशन कहां लिया है? मुगल सराय। और बहुत कितने महंगे स्कूल में पढ़े थे तुम? नहीं, बहुत छोटे से स्कूल में पढ़ा स्वामी जी। फीस दी थी या थोड़े पैसे में गुजारा? इंडियन रेलवेज का कॉलेज था। छोटे से स्कूल में पढ़े, इतने बड़े एंकर बन गए। जी जी। और मीनाक्षी जी भी छोटे से परिवार से आई, मैं जानता हूं। इनके पति अखिलेश को भी जानता हूं। और मैं सबसे बड़ी बात रजत भाई को जानता हूं। ऐसे जिस कमरे में आज हम योग कर रहे हैं, जैसे यहाँ तो 10-15 हम योग कर रहे हैं, इधर से बैठे हुए ये सब, ये बैठे हुए, ऐसे रजत जी 7 परिवार के 7-8 भाई बहन एक कमरे में रहते थे। वहां से अपनी जिंदगी की शुरुआत की और आज दुनिया के सबसे बड़े मीडिया मैन वो बन गए। वो आज भीष्म पितामह बन गए हमारे खबरों के, वो शहंशाह बन गए हैं। वो एक छत्र उनका राज है, वो हमारे सरताज हैं मीडिया के। किस बात से? उनके भीतर पॉजिटिविटी रहती है। मैं रजत जी को करीब 2 दशकों से जानता हूं। मैंने उनके जीवन में कभी नैराश्य नहीं देखा। एक रजत शर्मा, जिसके एक कमरे में जो 7 लोग पढ़ते थे, जिनके पास फीस नहीं हुआ करती थी भरने के लिए स्कूल में, अरुण जेटली जी ने उनको एक बार सहायता की, धीरे धीरे आगे बढ़े। आज इतना, आज ये इंडिया टीवी, ये एक एग्जाम्पल है। स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा है। हमने क्या किया था? सरकारी स्कूल में पढ़े, गुरुकुल में पढ़े, यहाँ पहुंच गए। एक चवन्नी नहीं थी। मैं आपको सच बताता हूं हुसैन भाई, मैं जब हरिद्वार में आया, मेरे पास में साइकिल भी नहीं थी। फिर एक साइकिल किसी ने ऐसे उधार में दे दी थी। फिर मैं 5000 का एक सेकेंड हैंड स्कूटर लेके आया था। उस समय बजाज चेतक हुआ करता, वो बजाज सुपर हुआ करता था। फिर जो है मैंने एक दिन, फिर तो
जो है राहुल बजाज जी से मेरा प्रेम हुआ तो उनको बोला, मैंने कहा भाई पहली सवारी मैंने किसी गाड़ी के तौर पर चेतक की है तुम्हारी, फिर मैंने चेतक खरीदा था, वो 5,000 वाला भी कोई चुरा ले गया लेकिन हार नहीं मानी। और बताइए आप हंस रहे कोई चुरा ले गया? नहीं ठानूंगा, चरे बेटी चरे बेटी। कुल मिलाकर स्वामी जी निचोड़ ये हुआ कि जो भी आपके फिर भी पास है चलते रहे। ईश्वर का दिया और हुआ, मैं आज भी कहता हूँ उसी में संभावनाओं को तलाशना है और आगे बढ़ते रहना है। वो भी सब सेवा के लिए है। एक सवाल, मैं दर्शकों के सवाल शुरू करें हम ये सिलसिला, लेकिन एक सवाल स्वामी जी, जिस डिप्रेशन के बारे में ना के बराबर चर्चा होती है वो डिप्रेशन है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। यानी ये सवाल हम लेंगे दर्शक का, लेकिन उससे पहले स्वामी जी आप बताएं कि ये जो डिलीवरी के बाद कई महिलाओं में ये डिप्रेशन इतना घर कर जाता है कि वो खुशी की अनुभूति नहीं कर पाती हैं कि उन्होंने एक नए जीवन को धरती पर जन्म दिया है। ये लोग डिस्कस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कई महिलाओं को ये लगता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, क्या धारणा बना लेंगे, लेकिन इस पर डिस्कशन करना, इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो मीनाक्षी बहन, पहले मैंने कहा था सबसे बड़ा उपचार और जीवन का सबसे बड़ा आधार, जीवन की सबसे बड़ी ताकत, जीवन का सबसे बड़ा संबल है हमारा विचार। विचार सबसे बड़ा उपचार है, विचार सबसे बड़ा हथियार है, विचार सबसे बड़ी ताकत है, सत्ता है, संपत्ति है, सुख है, शांति है। जैसा हमारा विचार होता है वैसा ही हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव और सारा संसार होता है। तो माँ जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो ऐसे ना सोचे कि मैं किसी मात्र एक बच्चे, बेटा बेटी को जन्म दे रही हूँ, मैं इस धरती पर भगवान का अवतरण कर रही हूँ। जैसे कौशल्या ने राम का अवतरण किया था, जैसे जो है नंद बाबा के घर जो है भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, ऐसे मैं इस धरती पर एक भगवान भागवत सत्ता का अवतरण कर रही हूँ। इस विचार के साथ जिए और हर समय वो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत जैसी जिसकी साधना है, जैसा मतपंथ संप्रदाय, जैसे विचार परिवेश है परिवार में, ऐसी भाव चेतना के साथ वो अपने भीतर हमेशा बस एक ही बात है, पॉजिटिव विचार रखे। और ये सच है कि सारे ब्रह्मांड का एक छोटा मॉडल है ये पेट। अपने आप को कभी कभी भी हीन मूल्यांकन, आत्मग्लानि, आत्मविस्मृति, आत्मभ्रांति, यही सबसे बड़ा दुख, दर्द और पीड़ा वेदना हमारे जीवन के, और यही अवसाद से लेकर के हमारे सारे दुखों का कारण है। तो हमेशा पॉजिटिव मोड पर रहें। और मैंने देखा है ऐसी माताओं को, कल ही एक बेटी बता रही थी, बोले स्वामी जी मैंने जो है डिलीवरी के समय पूरा अनुलोम विलोम किया और मैं एक बार बीमार नहीं हुई, उसका बेटा था, बोले बेटा एक बार भी बीमार नहीं हुआ, कोई दवाई नहीं खानी पड़ी किसी भी प्रकार की। तो ये सद्विचार, ये सबसे बड़ी शक्ति है हमारी, इसको कभी भी तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु हमें नहीं भूलना। और उसके लिए योग तो प्रतिदिन करना ही करना है। और योग के रंग तो स्वामी जी हम हर रोज बिखेर रहे हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, और अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। स्वामी जी, भारती का सवाल है, वो अपने फूफा जी के लिए सवाल पूछ रही हैं। उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था और ऑपरेशन के बाद वो बिस्तर पर आ गए हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। ब्रेन हेमरेज के बाद सबसे बड़ी दिक्कत होती है, एक तो देखो जिनको भी ब्रेन हेमरेज हो जाए, मैंने कई बार बोला है, जिनको भी अचानक कोई पैरालिसिस हो जाए, ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाए या अचानक हार्ट अटैक हो जाए, कभी भी ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए, तुरंत एक तो अनुलोम विलोम कर लें तो 24 घंटे से लेकर के 7 दिन में 100% रिकवरी हो जाती है। यदि देर हो गई है, किसी को देर में ये बात सुनने को मिली है, तो अनुलोम विलोम 1-1 घंटा सुबह, दोपहर, शाम करें। मेधावटी ले लें, अश्वगंधा कैप्सूल ले लें, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट 4-4 चम्मच खाने के बाद पी लें। बादाम और अखरोट रात को भिगो करके सुबह दूध में घोट करके मिला करके पी लें। और ये सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं, ये अंगुलियों के टॉप के ऊपर और ये पीछे से, ये ऐसे दबा लें, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5, तो एकदम से रिकवरी हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल यदि हाई है, खून में गाढ़ापन है, उसके लिए अंग्रेजी दवाई लेने की जरूरत नहीं। अर्जुन की छाल, दालचीनी उबाल करके पिए। सुबह 1 से 3 कली लहसुन ले ले, या प्याज को कूट करके एक प्याज के रस में 1 चम्मच शहद डाल करके पी लें। ये इतने ज़बरदस्त उपाय हैं जिससे कि 100% क्लोटिंग के बाद में, पैरालिसिस के बाद में रिकवरी हो जाती है। मेरा अनुभव आपको बता रहा हूँ। स्वामी जी,
डिप्रेशन के जो मरीज हैं वो अक्सर अपनी आईब्रो के पास सिर में कुछ चुभन जैसी तकलीफ की शिकायत करते हैं, तो ऐसे में उनको क्या उपाय बताएंगे आप? एक तो बादाम रोगन नाक में डालना चाहिए, और डॉक्टर साहब इधर मुंह करो, ऐसे बादाम रोगन ऐसे लगा करके माथे पर ऐसे मसाज करनी चाहिए। ये तरीका है, ऐसे बादाम रोगन से मसाज करें आप। बहन जी वैसे तो आपको पूर्ण प्रसन्न रहते, फिर भी बादाम रोगन आप डालिया करो। बहन जी आप मालिश कर दिया करो डॉक्टर साहब की। आगे आ जाओ, आप इधर आ जाओ। ये डॉक्टर साहब की सहधर्मिणी है, बड़ी प्रसन्न रहती हैं और अपने पति को भी प्रसन्न रखती है। एक दूसरे से भी संतुष्ट रहे, गृहस्थ में पति पत्नी, अध्यात्म में गुरु शिष्य एक दूसरे से संतुष्ट रहे। और बिजनेस में यदि जो है बॉस और उनके नीचे के लोग उनके साथ संतुष्ट रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये यहाँ ऐसे मसाज करें, फिर थोड़ी यहाँ पर नाक पर ऐसे मसाज करें, ऐसे ये, और ये दोनों तरफ से ऐसे मसाज करें थोड़ी सी, और थोड़े कान पकड़ के पत्नी पति के और पति पत्नी के ऐसे थोड़े खींच दिया करें और ऐसे थोड़े दबा दिया करें, ये ऊपर से और बीच से। इससे सच्ची सिर में दर्द और ये सब एकदम दूर हो जाता है। और डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे, अब ये पीछे एक पॉइंट है, देखो ये मेडुला, ये पॉइंट है। और पति पत्नी एक दूसरे के सामने देखो, आप इधर देखो बहन जी, इधर देखो, और एक दूसरे का चेहरा देख करके हंसा करें। तो ये जो है एक दूसरे को ऐसे माना करें कि इस धरती पर 400 करोड़ की करीब महिलाएं, 400 करोड़ के करीब पुरुष, उसमें से मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ यही है जो मुझे मिले हैं। तो एक दूसरे की तरफ स्वामी ताकत झांकी ना जी, करें। ये भी बहुत ही दिलचस्प बात है कि इतने साल पुलिस की नौकरी तो ये करने के पीछे बाद से एक point है। वो तो लोग तो कहते हैं कि स्ट्रेस का लेवल हमेशा हाई रहता है, इनको लेकिन देखकर बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होता कि इन्हें कभी स्ट्रेस हुआ भी होगा। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं इतने साल पुलिस की नौकरी की है, अब मैंने आपको दबा दिए सारे पॉइंट। ये कह रहे हैं आपसे कि आपको कभी स्ट्रेस हुआ? मुझे नहीं हाँ? कभी सुसाइड? और अब राजनेता के तौर पर हमारे सवालों का सामना भी करते हैं। ये ऐसे ही खुश रहते हैं। हाँ, कभी कभी तो टीवी चैनलों पर कोई बड़े बड़े सवालों का भी सामना करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। आप क्या कहेंगे जो लोग डिप्रेशन के शिकार है? देखिए स्वामी जी, मुझे इस मामले में ये कहना है, जब आदमी अपने को भूल जाता है, हम लोग दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं, ब्रह्मांड की जो है नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने को आप भूले हुए हैं। अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को जब आदमी भूल जाता है, अपने को जो हीन और निराश महसूस करने लगता है, ये सब गड़बड़ होती है। दुनिया में भगवान ने हमको जो है इतना कुछ दिया है, हमको मानव जीवन दिया है, हमको जो है इतने सब कुछ होने के बाद भी अगर हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, हमारे अंदर डिप्रेशन आता है, तो मुझको लगता है हमारी इसमें कमी है। दुनिया के अंदर कोई भी कहीं भी जाके, जिसको हम हैप्पीनेस बोलते हैं, प्रसन्नता बोलते हैं, वो कहीं मार्केट के अंदर नहीं मिलती है, वो अपने अंदर ही केवल मिल सकती है। तो हमारे अंदर आधार, जिसको अजस्र स्रोत स्वामी है जी उस बहुत भंडार कम का। शब्दों तो में डॉक्टर साहब कह रहे हैं हमारे वेदों में एक मंत्र आया है, बहुत बड़ी बात आत्मावारे द्रष्टव्य डॉक्टर साहब ने मंतव्य कही। श्रोतव्य निधिध्यासितम। अपनी ताकत को आत्मविस्मृति, पहचानो। आत्मग्लानि, आत्म विभ्रांति नहीं हो। हुसैन भाई ये कह रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये सेम पॉइंट यहाँ हाथों में पैरों में दोनों जगह है डॉक्टर साहब। ये तो ये, और देखो अब हम मेडिटेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो आज हमने बार यदि पे बरसात हो गई थी तो हमने इस कमरे को अपने घर में ऐसे सजा लें। इधर जो है हम त्राटक के लिए भी एक दीपक तैयार कर लेते हैं, और जो है देखो ये आप अपने घर को भी ऐसे मंदिर की तरह बना के रखें और मंदिर की तरह उसको सजा के रखें। देखो अब हम आपको एक तरीका बताएं कि अपने घर को पवित्र रखिए, उसमें थोड़ा सुगंध, हवन, धूप ऐसे सभी लोग करते हैं, और अपने घर में छोटा सा स्थान ऐसे बना के रखिए जहां आप चैन से थोड़ी देर ऐसे बैठ करके और आंखें खोल करके पहले थोड़ी देर त्राटक कीजिए, 1 मिनट से लेकर के और 3-5 मिनट तक का, फिर थोड़ी देर आंखें बंद करके लाओ इधर लेके आओ।
जो है ये ऐसे हम अपने घर में ही स्वामी जी, एक और अहम बात है और फिर आंख मूंद करके और जो दर्शकों से बतानी है, आपको भी बतानी है। स्वामी जी, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन उससे एक दिन पहले आपके हम सब के फेवरेट टेलीविजन पर्सनालिटी और इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने हर दिन वुमेन्स डे के साथ एक तस्वीर ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो अपनी जिंदगी में किस महिला को सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं। आपको बता दें कि तस्वीर में रजत जी की पत्नी और इंडिया टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर रितु धवन है। पूरी दुनिया कल वुमेन्स डे मनाएगी, लेकिन हम आपसे अपील करते हैं कि कल तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कल तक का इंतजार बिल्कुल ना करें और आज ही उस महिला के साथ अपनी खुद की तस्वीर या सेल्फी को हर दिन वुमेन्स डे के हैशटैग के साथ ट्विटर पर, फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कीजिए। जिन्हें सबसे ज्यादा आप पसंद करते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा आप एडमायर करते हैं, जिन्हें आप शुक्रिया कहना चाहते हैं, थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी हक बनता है कि आप उनकी कोशिशों को, उनकी उपलब्धियों की तारीफें करें। तो देर मत कीजिए और हैशटैग हर दिन वुमेन्स डे के साथ अपनी सबसे पसंदीदा एडमायरिंग महिला के साथ तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर पोस्ट कीजिए। और मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं मीनाक्षी जोशी, जिन्हें मैं करीब 8 से 10 सालों से जानता हूं और उस वक्त से लेकर के अब आज के वक्त तक अब मीनाक्षी एक माँ के भी किरदार में हैं। उस वक्त मेरी सहयोगी थी, आज भी मेरी सहयोगी हैं, लेकिन हमेशा मैंने मीनाक्षी को कॉन्फिडेंस से भरा हुआ पाया। उन्हें कभी इस बात का फर्क नहीं रहा कि दुनिया क्या कहती है, लेकिन वो अपनी काबिलियत और अपने कॉन्फिडेंस के बूते यहाँ तक पहुंची हैं। इंडिया टीवी जैसे प्लेटफॉर्म पर वो एंकरिंग कर रही हैं और दुनिया भर के लोग उन्हें चाहते हैं। और मैं मीनाक्षी आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जब मेरे साथ रहीं, मैंने बहुत पॉजिटिविटी महसूस की। मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच हुसैन, आपने इतने और ये सफेद रंग का गुलाब भी इसलिए है कि ये अमन का पैगाम है। हमारे और आपके बीच में ये अमन और ये दोस्ती और ये म्यूचुअल एडमायरेशन हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच हुसैन। स्वामी जी, आप विमेंस डे के लिए कुछ कहना चाहेंगे, महिलाओं के दिवस के लिए? मैं कह रहा था रितु जी, रजत जी, उनके अंदर मैंने एक बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग, बहुत गहरा लव, कंपैशन, एक दूसरे के लिए एकात्मता, जहाँ कोई द्वैत नहीं है, ये देखा है। और आपने ठीक कहा कि वुमेंस डे एक दिन के लिए नहीं, हर दिन हमारे लिए तो प्रेम का दिन है। योगा डे खाली 21 जून के लिए नहीं है, मदर्स डे, फादर्स डे, लोग एक एक दिन के लिए, योगा डे एक दिन के लिए मनाते हैं। हम हर दिन को उत्सव की तरह जीते हैं और ये ध्यान, ये त्राटक, ये ओंकार और गायत्री मंत्र का उद्घोष ये रोज हमारे अंतर्मन में हो, हमारे घरों में हो, हमारे देह देवालय बने, हमारे घर शिवालय बने और ये हमारा पूरा देश ही भगवान का, उस खुदा अल्लाह परमात्मा का मंदिर जैसा बन जाए। इसके लिए सब हर दिन की शुरुआत योग के साथ करें, त्राटक के साथ करें, ध्यान के साथ करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो किसी के जीवन में कोई रोग, दुख, नैराश्य, किसी भी प्रकार का अकेलापन, सोनापन, खालीपन नहीं रहेगा। हुसैन जी, मीनाक्षी जी। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया मीनाक्षी आपका। योगासन, प्राणायाम, ध्यान ऐसे सब करेंगे और बेटियों को भी बलवान बनाएंगे, पूरे भारत को बलवान बनाएंगे और एक महान भारत हम सब मिलकर के अपने हाथों से अपने आंखों के सामने बनाएंगे। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, आपको फिर बहुत बहुत मेरा प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।